गिराने की रची गई थी साजिश। मथुरा, काशी, अयोध्या थे आतंकवादियों के निशाने पर। नवंबर की शाम 6:52 का वक्त था। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका होता है तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचना लाजमी था क्योंकि लोगों को लगा कि अगर राजधानी में ये सब हो सकता है तो फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली नहीं बल्कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश था। देश की राजधानी दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ वो आतंकी साजिश थी या कुछ और, इस पर सुरक्षा एजेंसियां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 3 किलोमीटर तक का शोर सुनाई देना, 11 गाड़ियों का इसकी चपेट में आ जाना, धरती हिलने जैसा महसूस होना, 11 से 12 लोगों की मौत हो जाना, गृह मंत्रालय का एनआईए को जांच सौंप देना, ये सब महज सीएनजी ब्लास्ट जैसा तो कुछ नहीं हो सकता। जांच आगे बढ़ाते हुए अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट बताती है कि निशाने पर दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश था। यूपी पुलिस को बहुत पहले से इस तरह के इनपुट मिल रहे थे जिसकी वजह से यूपी पहले से ही हाई अलर्ट पर था। फरीदाबाद से पकड़ा गया 2900 किलो विस्फोटक यूपी में लाकर फोड़ने की थी प्लानिंग। जिस शाम दिल्ली में धमाका हुआ उसी सुबह हरियाणा के फरीदाबाद से एक डॉक्टर के घर से पुलिस ने 10, 20 या 100, 200 किलो नहीं बल्कि पूरे 2900 किलो विस्फोटक को बरामद किया। एक अफसर का कहना है कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद से ही इस गिरोह के लोग यूपी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मुजम्मिल पकड़ा गया है तो हो सकता है अगला नंबर उनका ही हो और उनका प्लान फेल हो जाए। लेकिन यूपी की तरफ बढ़ते उससे पहले ही पुलिस सतर्क थी और सघन अभियान चला रही थी। दिल्ली में जो धमाका हुआ वो यूपी के किसी भी शहर में हो सकता था। मथुरा, काशी में मौजूद धार्मिक स्थलों को आतंकवादी अपना निशाना बना सकते थे और शायद इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए और एहतियात बरतते हुए इन तमाम बड़े मंदिरों को फोर्स की निगरानी में पहले से ही रखा गया था। डॉक्टरों का ये संगठन ऐसे लड़कों की तलाश कर रहा था जिनको यूपी के अलग जिलों की जानकारी बिना फोन का इस्तेमाल किए हो। इन लड़कों के रूप में गिरोह को शामली का सुलेमान शेख, लखीमपुर का मोहम्मद सुहेल मिला, जबकि हैदराबाद का मोयुद्दीन भी इसमें शामिल रहा। सुलेमान, सुहेल, मोयुद्दीन को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस सुलेमान, मोयुद्दीन और सुहेल को एटीएस ने दबोचा, ये मिलकर गुजरात में एक ऐसा जहर तैयार कर रहे थे जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा सकता था। गुजरात एटीएस ने ऐसे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जो मास मर्डर करने की तैयारी कर रहे थे, जो नया बायोलॉजिकल वॉर छेड़ने की तैयारी में थे। रिसिन नाम का एक ऐसा जहर तैयार किया जा रहा था जिसको सूंघने मात्र से या फिर पानी में घोलकर पिला देने से बड़े स्तर पर लोगों को मारा जा सकता था। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस पूरे कांड में एक महिला डॉक्टर भी शामिल है जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। बस फिर क्या, लखनऊ से इस महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला की गाड़ी का इस्तेमाल मुजम्मिल करता था। मुस्लिम हुआ यूपीएससी का कड़वा सच ये है कि ओकल गर्लफ्रेंड बतावल गइल बिया, अब बिया बुढ़िया ही हो।